शिवनाद 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 शिवनाद। देखिए, आप आंख बंद हैं तो आप अपने शास्त्रार्थ पर हैं, चाहें तो दोनों हाथ रख लें और मजे से हंसते हुए शिवनाद झूमे। शिवनाद 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 शिवनाद। अब विकास जी शंखनाद करवाइए, शंख बजवाइए। शिवनाद शिवनाद शिवनाद। एकदम गेट लॉस, डूब जाइए एकदम, जैसे हमारे भगवान हैं, अरे अदृश्य हैं, चारों तरफ निराकार शिव हैं, नाद ही नाद है। आप उनके शरण में हैं, वो स्पर्श कर रहे हैं आपको, आप स्पर्श अनुभव करते रोमड़ों में जोड़िए इस शंखनाद से। कितना आसान है शिवनाद, अनाहत नाद शंख की भूमिका में कितना स्पष्ट, कितना प्रगाढ़ और कितना विस्तार लेता हुआ रोम रोम से फैल जाता है बाहर। एकदम आप डूबे स्नान करते होते हैं, पूरा शरीर मग्न, कोई प्रयास नहीं। शिवाशीष शिवाशीष शिवाशीष। शंखनाद, आहतनाद शंखनाद, अनाहतनाद शिवनाद, जो भीतर है दोनों को मिलता हुआ संगम महसूस करें। शंखनाद और शिवनाद, आहतनाद और अनाहतनाद, दोनों का संगम। कोई अन्यथा नहीं, कोई पृथकता नहीं, कोई सेपरेशन दीवार नहीं। आर पार का संगम, कॉन्फ्लुएंस महसूस करना। आपके साधना की परिपक्वता है। कुछ देर मौन डूबे रहे शिवनाद में, चारों तरफ
नाद ही नाद, शिवनाद शिवनाद। भगवान शिव की कृपा, शिवाशीष 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 महसूस करें। शिवनाद के, ब्रह्मनाद के, नाद ब्रह्म के, अनाहत नाद के चरण शरण में हैं आप। बस उनकी कृपा, जितनी आपकी भक्ति उतना आप संगम महसूस करेंगे। सब नाद, आहत नाद और अनाहत नाद दोनों मिलते हैं, कोई दूरी नहीं। अब जय शिव, जय शिव, आंख खोल लें। जय शिव जय शिव जय शिव, जय नाथ जय नाथ, जय शिवनाथ जय शिवनाथ जय शिवनाथ। अब कुछ शेयर करना हो तो पहली बार मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन ड्रॉप हो गया था। लेकिन देखिए अभी आगे शिवनाथ, अब कुछ बताएं, शेयर करें तो अच्छा लगेगा सुन के। इस प्रयोग के बाबत, शिवनाथ के बाबत, भगवान शिव से जुड़े, आकार से ही जुड़ेंगे। भगवान का जो भी चित्र देखते हैं, भगवान का चित्र तो जो बनाया है काल्पनिक वो है, और बड़ा प्रेम से आप जिस चित्र में भाव करेंगे वैसे ही लगने लगेंगे। कहते हैं ना तुलसीदास जी, जाकी रही भावना जैसी। सच है। भगवान को तो छोड़िए, किसी को सुंदर देखना चाहते हैं तो सुंदर ही देखते हैं आप। मैं अपने लड़के के लिए गया था लड़की देखने, तो लोग कहते थे नाक ऐसा, कान ऐसा, और हमको सब सुंदर दिखे। जब घर चले आए थे कि भाई नाक कैसा, कभी नाक कैसा, वो तो बहुत सुंदर थी, सब सुंदर ही सुंदर। तो जाकी रही भावना जैसी। आप में जो भावना है, भक्ति है तो अपार है, सब हरण हो। अब बंधन क्या है? आपके विचार, आपकी धारणा, आपकी सीमा, आपकी परिभाषा, आपकी जानकारी। जो जानकारी है उसको जाने दीजिए, जाने आया सो गया, जाने दीजिए, पकड़ के मत रखिए। वही तो अनंत है, वही तो परमात्मा है, वही तो चारों तरफ शाश्वत है, अविनाशी है वह। शिवनाथ शिवनाथ नाम जो हो, लेकिन मुझे स्रोत भगवान शिव देखे, इसीलिए मैंने शिवनाथ, मैंने क्या, मैं माध्यम बना, उतरे तो वही भगवान शिव ही, उन्हीं की कृपा से। तो उनके जो भी सलो मूर्ति आपको अच्छा दिखे, तस्वीर देखे, उनसे शुरू कीजिए। जैसे सदगुरु अभी तो नहीं है, लेकिन देखे हैं कभी, तो उनका रूप तो छवि बैठा अपने हृदय में समाये हुए हैं। उसी तरह आकार, फिर देखिए सब तो निराकार ही होना है। कितना भी प्रेम करें, कितना भी स्पर्श करें, अंत में तो वो सब निराकार एक हो जाता है, यूनिफॉर्म, यूनिफाइड, सब मिलके एक। फिर उसका बखान नहीं कर सकते, उसके बारे में बोल नहीं सकते। तो वही है अनाहत नाद और आहत नाद का मिलन। ये आपका जितना भाव, जितना शिव को भजेंगे आप, शिव की कृपा एकदम डूब, भजने का क्या मतलब, डूब जाना, खो जाना। फिर वो, चूंकि वो तो आकार है नहीं, और भगवान शिव जो दिखते हैं जैसे तैसे वो नहीं है, बहुत सुंदर है। देखते हैं उनके छवि में चमक, देखिएगा आप उनके चेहरे पर कितनी चमक रहती है। जिन लोगों ने पोस्टर बनाया, फोटो बनाया, जहां तहां भगवान शिव के चेहरे पर बहुत चमक है, आभा है, चेहरे पर आभा। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको ही मिलेगा। अभी भी जो आप डूबे हुए थे सबनाद शिवनाद में, नाद चारों तरफ में थे, देखते हैं रंग भी आपके आसपास एकदम बदल रहा था। उसको हम नहीं बताएंगे, आप देखेंगे, आप मजा लेंगे उसका भी। तो आइए शेयर कीजिए किसको किस प्रयोग के बारे में, शिवनाथ के बारे में, शिवाशीष के बारे में, आहत और अनाहत दोनों का मिलन में, भगवान शिव की उपस्थिति में।
सदगुरु के भाव उपस्थिति में और हम लोगों के भक्ति भाव से, भक्ति भाव में। चलिए कौन आते हैं? क्या रुहानी कुछ बोलोगी? मम्मी से पूछ रही हो? बोलो। कुछ लोग तो लाइट में नहीं आए हैं, लगता है नेट का प्रॉब्लम होगा तो केवल सुन रहे हैं, वो कोई बात नहीं। फिर भी बिना वीडियो के भी बोल सकते हैं आप, हम तक आवाज आनी चाहिए। बोलो। अरे सुषमा के बगल में तोता है, तोता तोता भी बोलना चाहता है क्या? हाँ बोलिए, जिसको बोलना हो बोले। इसमें बोल सकता है, आप भी तो बोल सकते हैं, कोई बोल सकते हैं जो प्रयोग किए हैं। पहले हम लोग जो शिवनाद शिवनाद गाए, उसके बाद नाद का कैसा अनुभव हुआ? चलिए लाइफलाइन देते हैं। नाद कहाँ महसूस हुआ आपको? महसूस तो हमेशा होता है आपको, जिसको श्रवण कहते हैं। अब हम सुन रहे हैं, हम उसको सुनने में आपको फोकस करना पड़ता है, और इतने कम नहीं है वो। जैसे आप गिलास से पानी पी रहे हैं और आप जब स्नान करते हैं सावर से तो पूरा गिर रहा है, तो देखते हैं पूरा डूब रहे हैं। अब मग से तो बस एक मग दिए, खत्म पानी। तो वही है श्रवण का मतलब, बस उतना ही देर सुने आप जितना देर प्रयास है, और फिर छोड़ते हैं तब भी सुनते हैं आप, तब भी वो सुनते ही नहीं, वो उपलब्ध हैं, उनकी कृपा तब भी बरस रही है। लेकिन हम अपने सक्रियता पर जोर लगाते हैं कि जैसे हमारे ही बस की बात है, हम ही सुन पा रहे हैं। नहीं, उनकी कृपा, वो उपलब्ध हैं। सावर से पानी गिर रहा है, डूब रहे हैं आप चारों तरफ, ये उनकी कृपा है कि वो उपलब्ध हैं चारों तरफ, 24 घंटा, हर एक क्षण उनको महसूस। उनके लिए बस शिवनाथ भक्ति भाव खूब छोड़ देना पड़ेगा। कोई विचार नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई प्रयास नहीं। आइए, कोई बोलेंगे? कोई भी बोल सकते हैं, एनीबॉडी। हाँ बोलो बोलो, मीरा बोलो। हाँ अपना जैसे हाँ। हाँ, अंतर आकाश में नीला रंग का पूरा एकदम प्रकाश फैला हुआ था, और जैसे शंख का आवाज आया, शंख का बज रहा था, उसमें एकदम अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जैसे शंख का आवाज बंद हुआ, तो लगा कि ऊपर से ओंकार का बारिश झरझर झरझर एकदम बरस रहा है, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो शंखनाद बहुत ही पवित्र है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं कहूंगा कि हर एक आदमी को, माने जो साधक हैं, उनके हाथ में 2 घंटी, यानी उनके झोले में, बैग में, जैसे तुम लोग पर्स रखती हो तो छोटी घंटी मिलती है, जिसको कहते हैं गरुड़ मुखी। उसमें गरुड़ का तस्वीर होता है, छोटी छोटी होती है, मेरे पास है, हम दिखाए थे कभी, फिर दिखा देंगे। तो वो 2 घंटी और एक शंख होना चाहिए। आप कहीं भी उसको बजा के समझिए आह्वान कर रहे हैं आप दैविक शक्तियों को। जैसे शंख बजना बंद हुआ ना, उसके बाद हम झरझर झरझर एकदम ओंकार के एकदम गुंजन एकदम आवाज आ रहा था, ऐसे पवित्र हो गया सब कुछ आपके आसपास। उस समय कितना बरसने लगा। अब तुम फिर अनुभव करना, फिर एक बार बजाएंगे शंख, तो शंख के साथ क्या होता है। अच्छा, वो नाद तो हमेशा है, वो तो अब एनर्जी तो ऊपर तक चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर चल गया। मतलब आसानी से सहस्त्रार पर आ जाते हैं। देखिए 2 चीज है, लगा ऐसे पूरा यहाँ पर व्यक्ति की साधना, साधक की साधना चैतन्य चेतना को जो है उसको सहस्त्रार पर आप लाते हैं। फिर उसके बाद क्या, कहाँ जाता है वो? फिर ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो उसमें ये नाद जो चारों तरफ उपलब्ध है, वो खींच लेते हैं, एक तरफ से डुबा देते हैं आपको। देखते होगा, जाता होगा साथ पर नीचे आ जाता है, प्रयास करते हैं तो रहता है, फिर नीचे चला जाता है। सो और निष्प्रयास, शंख से निष्प्रयास यहाँ आएगा, और उसके बाद भी रहेगा वो। उसके बाद शून्यता का अनुभव हुआ, पूरा शून्यता से हो गया, अच्छा लगा। निराकार का अनुभव, आकाश का अनुभव, आकाश तत्व, आकाश शून्य,
आकाश तत्व का अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। और दोनों का समागम अब गौर करना। अब और लोगों से पूछते हैं, और कोई शेयर करें। बहुत लोग तो बोल, अब नेट नहीं है लगता है, केवल सुन रहे हैं, तो आप वीडियो नहीं खोलें, बोलें, पीछे से ही बोल सकते हैं। एक बार फिर इन लोगों को शंखनाद सुनाइए। तो अब महसूस कीजिए, शंखनाद बाहर से आ रही है। नाद तो बाहर भी है और भीतर भी है, लेकिन वो जो भीतर निराकार घट आकाश, उसी को हम लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है बाहर पर। तो है बाहर भी, जैसे आकाश खाली है, यह भी परमात्मा बड़े हैं। ये आप देखिए, प्रेम से स्पर्श करेंगे आप। कुछ प्रयास नहीं कीजिए, कोई साधना नहीं, केवल प्यार से ऊपर, माने प्यार क्या नहीं, रिलैक्स होके देखिए, महसूस होगा हथेली में। उसी तरह आपके ये फोरहेड पर भी पूरे जगह महसूस कीजिए, एकदम झूमते हुए शिवनाथ, बीच में शिवनाथ शिवनाथ प्रेम से बोलेंगे। अब बाद में दोनों को अनुभव कीजिए। दोनों का देखिए, मिलन कहीं होता है प्यार से, सीरियस नहीं। दोनों एक साथ हो जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता। अनुभव कीजिए। और लगता है कि बाहर भी है भीतर भी है, दोनों एक साथ। गूंजता हुआ आकाश, जैसे निरंकार कहते हैं, निरंकार निरंकार गूंजता, भीतर बाहर। दोनों को आर पार एक साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। बाहर से शंखनाद महसूस कर रहे हैं आप, प्रभु में बाहर भी। हम पूरे तन मन शरण में है, एक है, आर पार है, क्या मिला है, खून से भरा हुआ है। यह आकाश एक है, दोनों एक है, आनंद से भरा हुआ शिवनाथ।
अब प्यार से हंसते हुए आंख खोलें। हंसते हुए का मतलब ब्रह्म से मिले हैं आप, जाने अनजाने, लेकिन जब भरोसा से मिले और हंसे तो ब्रह्म से मिलन में आप जी रहे हैं। अब कुछ अनुभव शेयर करें। शिवनाथ शिवनाथ शिवनाथ, जय शिव जय शिव जय शिव। शिवाशीष शिवाशीष शिवाशीष। अब और कोई शेयर करेंगे? मीरा तो कुछ और बोलोगी, कुछ इसमें जोड़ सकती हो अनुभव में? तुम रूहानी बोलोगी? शंख की आवाज को शंखनाद कहते हैं, उसमें और इसमें कहीं मिलन, कन्फ्लुएंस, दोनों जैसे इधर से आ रहा है, दोनों मिल गया, कोई भेद ही नहीं रह गया कि बाहर से आ रहा है कि भीतर से आ रहा है। अनुभव हुआ? किस किस को अनुभव हुआ? हाथ उठाएं। माने आहत नाद और अनाहत नाद दोनों में फर्क नहीं रह जाता है। बड़े भाग्य से मिलता है ये, शिव की उपस्थिति से हो रहा है ये, भगवान शिव, भगवान शिव से। ठीक है, अब खुशी की बात है, अब हम लोग उत्सव मनाएंगे। चलिए विकास जी, कुछ तस्वीर भी खींच लीजिए और उत्सव का गीत सुनाइए इन लोगों को, नचारी डूब जाएं इसी में, आराम से आप समाधि जा सकते हैं। शंख बजा के बहुत सहज होगा, कोई धारणा की जरूरत नहीं है, शंख सुनते सुनते चले गए समाधि। शिवनाथ जय शिव कहते कहते चले गए समाधि। कुछ तो करेंगे भगवान शिव, उनके शरण में केवल रहना सीखिए, झुकना सीखिए, मिटना, झुकना भी, मिटना। आप खत्म, फिनिश। अगर नाच दे अवगुण हमारे, अगर नाच दे अवगुण हमारे, परमात्मा तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ से पतितों को पावन करने वाली, पतितों को पावन
की